नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त आपके साथ कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिसको अगर हम अपने जीवन में अपना सकें, अगर हम अपने आप को उसके साथ एकाकार कर सकें, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन ला सकती है जो हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे, दिशा बदल देंगे, एक नया मोड़ दे देंगे। और वो चीज़ क्या है, उस पर हम बात करते हैं और कुछ चीज़ें आपके सामने। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना क्राइसिस आ गया, लॉकडाउन हो गया, इकॉनमी तो डूब जाएगी, विकास कहीं थम जाएगा, रुक जाएगा। मैं इन एक्सपर्ट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये एक्सपर्ट्स ह्यूमन मोटिवेशन, आदमी के दृढ़ संकल्प के बारे में, उसकी सकारात्मक शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। और विशेषकर भारत के संदर्भ में अगर हम पूरी दुनिया के उदाहरण उठाकर देखें तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के मुताबिक तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का कहीं कोई भविष्य ही नहीं था, परंतु उसने 3 दशक के समय में पूरी दुनिया में व्यापार में अपना सिक्का जमा लिया। एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से तो इजराइल को अरब देशों ने कभी दुनिया के नक्शे से वाइप आउट कर देना था, पर फैक्ट्स तो कुछ और ही हैं। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को अगर मानते तो रोजर बैनिस्टर इतिहास के पहले व्यक्ति नहीं बनते जिन्होंने 4 मिनट के कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी की। उनसे पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था। एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि 4 मिनट से कम समय में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करना बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटीज़ है, पर रोजर बैनिस्टर ने कर दिखाया। और आज साइकोलॉजी के सिद्धांतों में जब लोगों को पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से सक्सेस प्राप्त की जा सकती है, आप लोग भी गूगल करके देखेंगे तो आपको बैनिस्टर इफेक्ट मिल जाएगा, जो बताता है कि एक बार अगर हम किसी चीज़ को करने का मन बना लें, पक्का इरादा कर लें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक पाए। अगर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर ही जाएं तो कभी भी एक साधारण से भी कम शक्ल व सूरत वाला व्यक्ति जो एक बस में कंडक्टर था, वो महानतम मेगा स्टार रजनीकांत नहीं बन पाता। अगर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर ही जाएं तो एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी कभी भी धीरू भाई नहीं बनता। क्यों किया उन्होंने, ऐसा कैसे किया? इन सब के पीछे एक ही चीज़ है और वो है ह्यूमन मोटिवेशन। जब इंसान सोच लेता है, ठान लेता है, जब अपने आप को किसी काम के लिए झोंक देता है, तब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको रोक सकती हो। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन अ ह्यूमन विल ऑन फायर। मनुष्य का मन जब किसी कार्य को करने के लिए एकाग्रचित्त हो जाता है, जब अपने आप को सौंप देता है, तब कुछ भी बाकी नहीं रहता। हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा, वो ख़राब हो रहा है, वैसा ख़राब हो रहा है, पर हर खराबी, हर दिक्कत के बीच ही जो मुस्कुराता है, जो मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना करता है, वही व्यक्ति होता है जो विजयी होता है। हम सब लोग जाने हमारे भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा, जिनके बारे में अगर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन माने तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाती, पर वो एक प्रोस्थेटिक लेग के सहारे, एक बिना पाँव की लड़की भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ गई। क्या था? शक्ति, संकल्प की शक्ति। अगर हम एक्सपर्ट्स के और क्रिटिक्स के ओपिनियन में नहीं उलझें और सिर्फ अपने लक्ष्य पर नज़र रखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको रोक सकता है। एक्सपर्ट और क्रिटिक के बारे में कहा जाता है, आलोचक कहते हैं क्रिटिक इज अ लेगलेस पर्सन हु टीचेस अदर्स हाउ टू रन। एक बिना पैर का व्यक्ति दूसरों को बताता है कैसे दौड़ा जाए। हम लोग दौड़ना जानते हैं, गिरना जानते हैं, और गिर के फिर उठना, और उठ के फिर दौड़ना, उड़ना जानते हैं। जितनी भी बाधाएं आएँ, जितनी भी मुश्किलें आएँ, जितने भी तूफान आएँ, उन सब का सामना करने की जो हिम्मत रखता है, वही व्यक्ति जीतता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, और जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए रुको मत, थको मत, बैठो मत।
जो अपने आप को इस तरीके से झोंक देता है वो जीवन में जीत हासिल करता है। एक व्यक्ति ने कहा, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। जब हमारी राह में दीवारें आती है तभी हमारे दिमाग में इनोवेटिव विचार आते हैं, तभी हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी जागती है और हमारा मन होता है कि हम इन बाधाओं से पार निकलें, उभरें, अपने व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, एक नई सुबह के सूरज की तरह बनकर उभरें और दुनिया से कालिमा को हटाएं, प्रकाश फैलाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप सब लोग भी मेरे साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ये अंधेरा मिटाने की और सकारात्मकता का उजास फैलाने की मुहिम के भागीदार बने। धन्यवाद।